नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और एनडीटीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त हम मुंबई के सबसे प्रसिद्ध पंडालों में से एक लालबाग के राजा के दरबार में हैं और आप देखें यहाँ पर 14 फीट की जो ये मूर्ति है, एक भव्य मूर्ति, उसके दर्शन के लिए किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता है। ये जो कतार आप देख रहे हैं, सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर लोग लाइन में लग जाते हैं बापा के एक दर्शन पाने के लिए। कहने के लिए वैसे मुंबई में आप देखें तो करीब 250 ऐसे पंडाल हैं जहाँ भव्य मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन एक मुख्य आकर्षण का केंद्र 89वां साल है लालबाग के राजा का और इनके दर्शन के बिना गणेशोत्सव की शुरुआत अधूरी होती है यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व और मुंबई में खासा आकर्षण का केंद्र ये पंडाल, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मन्नत के बापा भी इनको कहा जाता है और घंटों घंटों कतार में यहाँ पर खड़े रह के लोग पहुँच रहे हैं। मैम, कितनी देर से आप लाइन में थी? 3-4 घंटे से। 4 घंटे से। अच्छा, मन्नत के बापा कहा जाता है बापा को। क्या क्या मन्नत मांग रहे हैं आप लोग 2 साल के कोरोना के समय के बाद? सबको अच्छा ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। तो देखिए, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो रुकने का वक्त लोगों के पास नहीं होता है। कितने देर से आप लोग लाइन में हैं? 4 घंटा हो गया। 4 घंटा हो गया। 4 घंटे से। 4 घंटे से जिसको भी आप यहाँ सुनेंगे, कोई 4 घंटे से, कोई 5 घंटे से कतार में है और सिर्फ कुछ समय के लिए उनको मौका मिलता है मूर्ति के बिल्कुल करीब जाकर एक बार दर्शन करने का। तो आप देखें, बाहर से ही बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने फ़ोन में तस्वीरों को कैद करें। 2 साल तक पंडालों में जाने की इजाज़त नहीं थी, अब कोरोना काल के बाद पहली बार ये मौका मिला है तो पंडालों में आने के लिए। क्या भावना है? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद गणपति बप्पा के दर्शन करने का मौका मिला और होपफुली अब हर साल ऐसे ही करने को मौका मिले। ठीक है। कितनी देर से मैम आप लोग कतार में हैं? 2 आवर्स से। 2 आवर्स। कहाँ से आई हैं आप लोग? थाने से आई। अच्छा, इतने सारे पंडाल हैं लेकिन लालबाग के राजा के ही दर्शन सबसे पहले, क्योंकि 2 साल से नहीं हुआ था तो। आरती मेरे पीछे होते हुए, चलिए आप दर्शकों को इस आरती की भी एक झलक दिखा देते हैं जो इस पंडाल में नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए तस्वीरें और आरती। लालबाग के राजा की आरती की इस वक्त आपने झलक देखी। सिर्फ महाराष्ट्र में ही अब जो ये पर्व है वो धूमधाम से नहीं मनाया जाता, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी ये पर्व जो है वो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भव्य मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। तो ऐसी भव्य मूर्तियाँ बनाने वाले जो मूर्तिकार हैं वो किस तरह से आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, अब आपको हम वो रिपोर्ट दिखाते हैं। कारण ये है कि मूर्ति बनाने की जो सामग्री है उस पर 18% की GST ने कमर तोड़ दी है। लंबोदर, गजानन, गणनायक, विनायक, गणपति, नाम अनेक लेकिन वो हर रूप में एक। हालांकि इन मूर्तियों को बनाने वाले मूर्तिकारों की तकलीफें, विघ्न कुछ बढ़े हुए हैं। मूर्ति बनाने में इस्तेमाल होने वाले POP पर 18% GST जो लग गया है। सर 30% फर्क पड़ गया पूरा, महंगाई पे, मूर्तियों पे, कलर पे, हर चीज़ पे। गाड़ी भाड़ा, लगेज मगेज, हर चीज़ महंगी होती आ रही है। मूर्ति का सामान महंगे होते आ रहे हैं। पहले बिकती थी वो 700 रुपये में और अब बिकती है 1200-1400 रुपये में। उसमें 600-700 रुपये का फ़र्क बन गया। लास्ट ईयर इतने ही कीमत की जो मूर्ति थी मैंने करीब 100 रुपये में ली थी, जो अभी आज मैंने 180 रुपये में ली है। ये भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा में शुभम प्रजापत मूर्तियों का कारोबार करते हैं। 15 सालों से परिवार की रोजी रोटी का यही साधन है, लेकिन अब POP, रंग और सजावट के सामान पर लगने वाले GST से ग्राहकी पर असर पड़ा है। GST लगा दिया गया है हमारे प्रोडक्ट पर। जो इस मटेरियल से जो कलर है, रंग है, जो इस बनाने की जो POP मिट्टी है उस पर भी GST लगा दिया गया है। इस साल हमारे को माल डबल रेट में मिला है। मूर्तियों पर चटकीले रंग लगाकर बेहतर कल की उम्मीद लगाए बैठे ये सावन प्रजापत हैं। कारोबार के लिए साहूकारी कर्ज लेते हैं ताकि कुछ मुनाफा कमाकर
परिवार का भरण पोषण कर सकें। पिछले 2 सालों से कोरोना से नुकसान हुआ, इस बार महंगाई के मारे हैं कि जीएसटी सरकार ने ज़्यादा बढ़ा दिया, इसलिए हमें ग्राहकों से वसूली ज़्यादा करनी पड़ रही है। ग्राहक उस रेट में ले पा रहे नहीं। अब वो बोलते हैं कि आप रेट कम कीजिए, लेकिन हम कैसे करें, क्योंकि हम खुद मजबूर हैं। क्योंकि आगे से जीएसटी रेट बढ़ा हुआ है तो सरकार, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। वो तो सरकार की गलती है उसमें सारी कुछ। इन्होंने रेट इतना बढ़ा दिया, इन्होंने डीजल पेट्रोल का रेट इतना बढ़ा दिया कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो भी नहीं निकल पाता उसमें। मूर्ति निर्माण के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। पहले 1 बोरी प्लास्टर ऑफ पेरिस 100 रुपये का मिलता था, जो अब जीएसटी लगने के बाद करीब 140 में मिल रहा है। वहीं रंगों के दाम भी 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं। सजावट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री करीब 2 गुना दामों पर अब मिलती है। ऐसे में लागत अधिक हो गई है। पिछले साल कोरोना के चलते जो स्टॉक बच गया था वो भी अब बिक नहीं पाया है। ये सजाने का जो सामान था पहले 500 रुपये का आता था, अब 700 रुपये का आता है। रेट बढ़ गई, कलर में भी रेट बढ़ गया है। ये 1200 रुपये का डब्बा आता था, अब 2000 में आ रहा है कलर का। हाँ, ये ऑरेंज कलर है ये सब। और ये पीओपी का जो 600 रुपये का आता था, ये भी 1200 रुपये में आ रहा है। अब मेहनत भी जो करते हैं, हमारी दाढ़ की भी नहीं निकलती है इसमें। परंपरागत रूप से पंडालों में बड़ी मूर्तियां स्थापित करने वाले लोग भी अब छोटी मूर्तियों की तरफ रुख करने लगे हैं। हम बड़ी मूर्ति देखने आए थे, हाँ, तो क्योंकि बजट ज़्यादा होने की वजह से हम फिर ये छोटी वाली मूर्ति देख रहे हैं। कई भक्त अब मिट्टी की मूर्तियां बनाने लगे हैं, घर लाने लगे हैं। परंपरा भी यही है, लेकिन आज भी अपने चटक रंगों की वजह से पीओपी की मूर्तियां ज्यादा डिमांड में हैं। कहीं ये बाप्पा हैं, कहीं बबुआ। भक्ति में जितने नाम उतने कम, लेकिन उत्साह पर कई दफे जेब भारी पड़ने लगी है। उत्साह जेब को तकने लगा है। अगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुबली ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव का आयोजन हुआ। प्रशासन ने 3 दिनों की इजाज़त दी है पूजा के लिए। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर चमराजपेट ईदगाह मैदान में पूजा की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं दी गई। इसी बीच एक खूबसूरत तस्वीर मांड्या से सामने आई, जहाँ पर दोनों समुदायों ने, हिंदू मुसलमान ने मिलकर गणेशोत्सव मनाया। एक तस्वीर हुबली ईदगाह मैदान की है, जहां गणेशोत्सव का आयोजन किया गया कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद। वहीं दूसरी तस्वीर बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान की है, जहां सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद पूजा की इजाजत नहीं दी गई। ये निगम की प्रॉपर्टी है। निगम अपनी मर्जी से प्रयोग कर सकता है। कुछ लोग गणेश मूर्ति स्थापित करना चाहते थे। इस पर निगम में काफी चर्चा हुई, मेरे साथ भी चर्चा हुई। निगम ने पूजा का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कुछ लोगों को कोर्ट भेज दिया। समस्या खड़ी करना कांग्रेस की नीति रही है। दरअसल हुबली ईदगाह मैदान का मालिकाना हक सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया था, जो किराया लेकर धार्मिक और दूसरे आयोजनों की इजाजत देता है। यानी नमाज के अलावा दूसरे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां होते आए हैं। जबकि बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान में ईद बकरीद की नमाज के अलावा आसपास के बच्चे इसे खेल के मैदान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यहां सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और अब मालिकाना हक कर्नाटक हाईकोर्ट को तय करना है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है या फिर राजस्व विभाग की। 200 साल से ज्यादा से ये मुसलमानों से वाबस्ता जगह है। अब इसको लेके विवाद खड़ा करना मुझे न समझ में आने वाली बात है। ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ना इसमें किसी की जीत है ना किसी की हार है। यहाँ हमारा मुल्क हमेशा से गंगा जमुना तहजीब का एक गहवारा बना हुआ है। इस वजह से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कभी किसी की ना तो जीत समझा जाए ना किसी की हार समझा जाए। ये समझें कि बस एक हो गया सो हो गया। हम अब आइए हम एक दूसरे के गले मिलते हैं। लेकिन इस विवाद के बीच इसी कर्नाटक के मंड्या से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां दोनों समुदायों ने साथ मिलकर गणेशोत्सव मनाया। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।
अपनी घरेलू सहायिका पर अत्याचार करने के आरोप में बीजेपी नेता सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया और 12 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में विसिल ब्लोअर उनका बेटा ही है। मैम, आपके बेटे ने कंप्लेन किया है, कुछ कहेंगे? आप लोगों पे पूरा भरोसा है। मीडिया जो है जो समाज का चौथा स्तंभ होता है, क्या कंप्लेन किया कि उसका दोस्त जो है वो एक दूसरे हमारी अपोजिट पार्टी से मिल करके ऐसा मेरी छवि खराब कर रहा है, मेरे बच्चे का ये सारी। पर आपके बेटे ने कंप्लेन किया है ना? नहीं, बेटे ने नहीं किया, उसके दोस्त ने किया है। सीमा पात्रा को अपनी घरेलू सहायक पर बेइंतहा जुल्म ढाने के आरोप में रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस लड़की के ब्यौरे डराने वाले हैं। दरअसल इस जुल्म की कहानी सीमा पात्रा के बेटे आयुष्मान ने ही अपने एक दोस्त को बताई, जिसने पुलिस को खबर दी। विवेक आनंद बास्की और आयुष्मान इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों से ही दोस्त हैं। बास्की ने ही पुलिस को 29 साल की सुनीता खाका को छुड़वाने में मदद की। बास्की बताते हैं कि एक दिन आधी रात को आयुष्मान पात्रा ने उसे फोन पर यह सब बताया और तस्वीरें भी भेजी। 2 तारीख को रात 1:30 बजे, 1:15 बजे करीब उसने फ़ोन किया और उसने बोला कि बचा ले बास्की, एक ट्राइबल लड़की है। तो मैं बोला कि भाई क्या हुआ बताओगे? बोला नहीं यार, फैमिली में पूरा गंद है, ये वो। वहाँ खुल के वो बता नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पर फैमिली का ही बात थी। तो वहाँ फर्स्ट टाइम तो मुझे वहाँ से पता चला। बास्की ने परिवार के दूसरे सदस्यों की भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ अभी सबूत जुटाने बाकी है। सुनीता ने अपने बयान में बस सीमा पात्रा का नाम लिया है। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो सभी कोड़ों से जांच कर रही है और इसमें शामिल सभी लोग पकड़े जाएंगे। सीमा पात्रा ने खुद को बचाने के लिए अपने बेटे को रांची के मनोचिकित्सालय में भी दाखिल करा दिया था। सीमा इसे राजनीतिक साजिश भी बता रही हैं, लेकिन बास्की कहते हैं उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। रेड के पहले, सर्च के पहले क्या कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनीतिक दल के कोई रिप्रेजेंटेटिव या ऐसे कोई आदमी, व्यक्ति से आपने बात किया था जिनके वजह से ये रेड ऐसे आगे गया है? सवाल ही नहीं उठता सर। मतलब टॉप, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मैंने ऑफिसर्स जो थे, ऑफिशियल्स थे, बस उन्हीं को मैंने बस इन्फॉर्म्ड रखा, क्योंकि चूंकि आप तो जान रहे हैं कि हाई प्रोफाइल मामला था। अंकल रिटायर्ड IAS हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर रिटायर किए हैं, ऑन दैट टू सीमा पात्रा वो पॉलिटिकल से आती है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रांची के अशोकनगर इलाके के इस आलीशान बंगलों में एक ऐसा घटना घट सकती है। यहाँ पे एक आदिवासी महिला को सालों तक कैद रखा गया और उनको टॉर्चर किया गया सीमा पात्रा के द्वारा। सीमा पात्रा के बेटे आयुष्मान पात्रा ने अपने एक दोस्त को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद पुलिस यहां पहुंचे और रेड करके सुनीता खाका को यहां से बचाकर ले गए। सुनीता खाका का इलाज अभी जारी है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इस ट्रॉमा से पूरी तरीके से बाहर आने में उनको कई साल लग जाएगा। हरिवंश शर्मा के साथ रांची से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया। और भाई आपको खबर दिखाते हैं झारखंड के दुमका से, जहां 9वीं कक्षा के छात्रों को प्रैक्टिकल में जब कम नंबर आए तो उन्होंने अध्यापकों को बंधक बनाकर पीटा। और झारखंड के दुमका में छात्रों ने अपने स्कूल के टीचर चपरासी को पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई की। 9वीं की परीक्षा में इन छात्रों को काफ़ी कम अंक मिले थे, जिससे वो फेल हो गए। सोमवार को सभी छात्र स्कूल के टीचर कुमार सुमन और क्लर्क सोनेराम चौड़े के पास पहुंचे और कहा कि आपने प्रैक्टिकल में कितने नंबर दिए हैं, ये पेपर दिखाइए। जब टीचर ने पेपर दिखाने से इनकार किया तो छात्र बेकाबू हो गए और दोनों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। उस वक्त मौके पर स्कूल के चपरासी भी मौजूद थे। आक्रोशित छात्रों ने इन तीनों को विद्यालय के एक आम के पेड़ से बांधा और उनकी पिटाई की। पेड़ से बांधने का वीडियो वायरल हो रहा है। और भाई आपको खबर दिखाते हैं असम से, जहां एक मदरसे पर बुलडोजर चला। हालांकि बुलडोजर चलने की वजह मदरसे की खस्ता हालत बताई जा रही है। क्या है पूरा विवाद, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। असम के बोंगाई गांव जिले में एक मदरसे को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। पिछले 3 दिनों में दूसरे मदरसे के साथ ऐसा हुआ है और अगस्त में असम में गिराया जाने वाला ये तीसरा मदरसा है। प्रशासन ने मदरसे में रह रहे 200 से ज्यादा छात्रों को अलग ठिकाने पर पहुंचा दिया है।
लेकिन मदरसा तोड़े जाने की अलग अलग वजहें सामने आ रही हैं। सरकारी आदेश में कहा गया है कि इमारत असुरक्षित थी, लेकिन यहाँ रहने वालों को शक है कि आतंकी संबंधों के शक में मदरसा तोड़ा गया। पिछले हफ्ते ही यहाँ पढ़ाने वाले मुफ्ती हफीजुर रहमान को कथित रूप से अल-कायदा इन सब कॉन्टिनेंट या AQIS के साथ रिश्ते होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हमारा मदरसे में तो कोई जिहादी का कार्यकलाप मैंने नहीं है और मैंने कोई अभियान ही नहीं किया है। जो हमारा हम तो बार बार किया है, जो हम लोग आप लोग का हमारा मदरसे में तलाशी करिए। जिला पुलिस प्रमुख ने भी आतंक से तार जुड़े होने का दावा किया। ग्वालपारा से एक टीम आए थे पुलिस का, जो मदरसा के अंदर में एक छोटा सा चाय के दुकान था और जिस दुकान से कुछ आपत्तिजनक नथी पत्र इन लोगों ने बरामद किए हैं। असम सरकार कहती है कि सिर्फ उन मदरसों को ही निशाना बनाया जा रहा है जिनके आतंकियों के साथ संबंध है। हमने सारे सरकारी मदरसे बंद कर दिए हैं और सिर्फ उन निजी मदरसों पर कार्रवाई की गई है जिनका कट्टरवादियों से नाता है। लेकिन ये बुलडोजर हुकूमत, ये जो है योगी हुकूमत में चलेगा, आसाम में नहीं चलेगा। इसलिए हम चीफ मिनिस्टर साहब से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस पॉलिसी को बंद करिए, बुलडोजर हुकूमत को बंद करिए, ये आपका काम नहीं है। अप्रैल के महीने से असम पुलिस ने अब तक 6 जिहादी मॉड्यूल का खुलासा किया है और पुलिस का ये दावा है कि ये सभी मॉड्यूल अल-कायदा से ताल्लुक रखते हैं और अब तक 35 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मदरसा में पढ़ाते थे या फिर मस्जिद में इमाम थे, मगर सरकार का ये दावा है कि पुलिस के पास इनके विरुद्ध ठोस सबूत हैं। मगर इसके बीच अब देखा जा रहा है कि जो मदरसा में ये पढ़ाते थे या फिर जो मदरसा ये चलाते थे, उनके विरुद्ध भी अब कार्रवाई की जा रही है। सरकार का ये दावा है कार्रवाई वहां पर ही हो रही है जहां पे कि जिहादी संबंध होने का पूरा ठोस सबूत है, मगर अब विरोधी पार्टी इस मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी, NDTV इंडिया। तो जगह जगह गणेश चतुर्थी की धूम है। आइए आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं किस तरह से लोगों ने इस पर्व को मनाया। महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने आवास पर गणपति की पूजा करते हुए नजर आए। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इससे पहले लालबाग के राजा के दरबार में ही बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन नजर आए थे। वहीं विलेपार्ले पुलिस स्टेशन में पुलिस ने बापा का स्वागत किया, तो कहीं पुलिस अधिकारी तो कहीं पुष्पा के अवतार में बापा नजर आए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। जाते जाते छोड़े जाते हैं लालबाग के राजा के इन्हीं तस्वीरों के साथ। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।